मोए मसीने मारो मैया मोए मसीने मारो रोई रोई कहीं दुर्ब सुकुमार मैया मोए मसीने मारो। हम बैठे दोनों भैया और तब तक आई गई मैया। हम बैठे दोनों भैया और तब तक आई गई मैया। अरे जन को दत हो उतार मैया मोए मसीने मारो। अरे बनी गोदत दो उतारी मैया मोए मसीने मारो रोई रोई कहीं दुर्ब सुकुमार मैया मोए मसीने मारो। माथे पे तिलक लगाई दे मोई मन तू विदा कराई दे। माथे पे तिलक लगाई दे मोए बन को विदा कराई दे। अरे मोती दूठी का होए करतार मैया मोए मसीने मारो। अरे बकरी रूठी गो करतार मैया मोए मसीने मारो रोई रोई कहीं दुर्ब सुकुमार मैया मोए मसीने मारो। ए लला मैं जान नहीं है किन्ने मारो है बेटा। तू इस बात को नहीं जानता कि महतारी बेटा को मारे तो वो चोट लगती नहीं है। देखो कितना बढ़िया उपदेश किया। एक बात जीवन में ध्यान रखना, संतरी से लेकर के मंत्री तक और सिपाही से लेकर के आईजी तक कितनी भी बड़ी पोस्ट पर बेटा पहुंच जाए महतारी को पूरा अधिकार है, वो वहां भी थप्पड़ मार देगी, वहां भी मार देगी। लेकिन उल्टा हो गया, जब महतारी ने 9 महीना कोख में रखे, बात नेक बाद विवाद है गो तो 6 महीना बोले ना, जोरू नहीं बैठे और ससुराल चले जाए बेईकुमसा। और सास ने कह दी कि ना भेजेंगे ललिया फिरने वाले जी हो, सो हाथ जोड़ के घोंटू डाल के बैठ गए, माता जी बहुत काम खराब है। माता जी कह दी हाथ जोड़ ले और घोंटू टेक दे धरती पे। और जब महतारी ने 9 महीना कोख में रखे था 6 महीना बोले ना, फिर क्या कह रहे हैं बोपारा में घाटों पर हुआ है, घाटों तो तुमने खुद कहा हुआ। जीवन में ध्यान रखना, बिना सेवा और बिना पूजा के एक देवता वही है जो तुम्हें आशीर्वाद दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। पर आज के बालक कहते हैं हमारी तुम डुगरिया मत बोलती है ना, बिल्कुल मान ले। आज प्रैक्टिकल करके देख लो, जाकी बेटा में और मेहताई में लड़ाई चल रही हो, वो आज प्रैक्टिकल करो जा चीज को। बेटा जाकर के पैर छुए माँ के, तो भी बोले ही तो होती है ना, चुका नाराज है। तब तुमने मोमा देखियो कि लला ने जालंग पैर छुओ, डोकरी ने जालंग को मुंह कर लो, तो का तमाम खुशी खा रही है। इतने पे कह दी एक लंग हाथ करेगी भगवान में वो बनो रहे। ऐसा देवता दुनिया में कहीं है? लेकिन बाहर एक कलयुग, उसी महतारी के लिए आज वो शीशा की कोठी बना दी है, उसमें जगह नहीं है, उसकी चारपाई बाहर दरवाजे के भीतर आ जाती है, सबसे बाहर। काहे के लिए? वो मैसेज जो आई है भीतर, वो जे कह रही है कि त्या डोकरी जे थूक थूक के घर बेकार कर रही है, पत्थर बिछावा निधि कीमत को तो बाहर कलयुग। जिस महतारी ने तुम्हें पैदा किया, बात तुम्हारा पत्थर महलो है रहो है, गरवाई है, तुम चाय बना के प्या रहे हो, उद्धार होगा कैसे? चाय बना के पिला रहे हैं, बहुत ऐसे पट्टा मैंने देखे हैं भाई, सवेरे की चाय भी अपने हाथ से बना के ले जाते हैं। ध्यान रखना, यही तो कलयुग का प्रभाव है। माता और पिता की कीमत खत्म हो गई है। जीवन में ध्यान रखना, कलयुग के लिए भगवान ने यह कहा था कि मैं धरती पर उतर के नहीं जा पाऊंगा, तो मैं अपने रूप में किसी को भेज रहा हूं। तो भगवान ने भेजा, तो वो बाप को भेजा है। भगवान के रूप में पिता आया है तुम्हारे सामने, और पिता की कीमत देखी तुमने? बेटा गोद में लेकर के जाए वो बाजार में, और कहीं की जाए कि मेरी बनियान फट गई है, मैं बनियान लेने जा रहा हूं,
और गैल में बालक ने खिलौना की तरफ उंगली कर दी तो खिलौना खरीद दिया, अपनी बनियान भूल गए। ध्यान रखना, वो पिता होता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो बाप के बराबर लाड़ और प्यार कर सके। सोता बंधो तब कही, बेटा मैया मैं जंगल को जाना चाहता हूं, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूं। तो 5 साल का बेटा भगवान का भजन चाह रहा। ध्यान रखना, 5 साल को। अबे तुम इन्हें भूदेव डो करते कहोगे तुम भगवान का भजन करो, तो ये क्या कहते हैं, चो हमारी उम्र है भाई, इन्हें उम्र ना है भाई। अच्छा, ध्रुव की उम्र 5 साल की है, पहला 7 वर्ष के हैं, और आज 80 साल के डोकर जी कह रहे हैं भजन की उम्र ही ना है। ध्यान रखना, भजन की कोई उम्र नहीं होती, कोई नहीं होती। 5 साल का बेटा ध्रुव था। और ध्यान रखना, बेटा वाली तो सब हैं, लेकिन बेटा वाली मां है कौन सी, बेटा वाली महतारी कौन सी है, ये लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में। रामचरितमानस में अयोध्या कांड में लिखा है उन्होंने। अयोध्या कांड में क्या लिखा, क्या पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, और रघुपति भगत जास सुख होई। सुततीत जानी, कोई महतारी बेटा वाली है जिसका बेटा भगवान का भजन जानता हो, भगवान की भक्ति पहचानता हो। और जो भगवान की भक्ति नहीं जानता उसके लिए तो वो ये लिख रहे हैं कि वो ये नहीं समझे कि मेरे बेटा हुआ है, वो ये जान ले कि जंगल में कोई व्याध व्यापारी है, बेटा नहीं हुआ। सोता बंधो, आज 5 साल के ध्रुव भगवान का भजन करने जा रहे हैं। देवताओं ने विचार किया तो देव ऋषि नारद को भेजा, नारद जी को। और नारद जी आए और 5 साल के बेटा ध्रुव ने उन्हें गुरु स्वीकार किया। गुरु स्वीकार किया। ध्यान रखना, बिना गुरु के आप ज्ञान पा तो सकते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल सकती, सफलता नहीं मिल सकती। किताबें तो घरे हुए, उन्हें पढ़ सकते हो, खूब बढ़िया तरह पढ़ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, विद्यालय में शिक्षकों का निर्देश लेने के लिए, उनका हुक्म लेने के लिए क्यों जाना पड़ता है? अरे साक्षात भगवान क्या नहीं जानते थे, 64 विद्याओं के निधान थे, लेकिन उन्हें विद्यालय जाना पड़ा, सांदीपन के यहां जाना पड़ा। विद्यालय में जाने से, गुरु बनाने से विद्या सफल हो सकती है। लेकिन गुरुजी आज तो चेलो और तरह के है, होशियार रहियो तुम। कैसे कि सुनो बाल को, जो गुरुजी पढ़ाता है अंग्रेजी, सो एक बार जे कौ चेले लेके और नहर पे ठाड़े हुए, सो उस नहर पे एक बोर्ड लगा हुआ था कि जामे कोई डूबते भय बचावे तो 500 रुपए इनाम दे। बोर्ड पे लिखा था कि नहर में कोई डूब रहा हो ताकि कोई बचा के लावे तो 500 रुपए इनाम दे। सो गुरुजी के चेला ने कही 5 पकड़ के बन को कहा कि कैसे, कि गुरुजी तुम जा मैंने डूबी और मैं पकड़ के खींच लूंगा, उसे 500 ले लेंगे, आधे आधे कर लेंगे। एक ना लला काम सही ना है, कि ना बिल्कुल ना, तुम्हारी सब गुरुजी तो तुम बिल्कुल रुपया करवा रहे हो 500, कि क्या करूं, कि तुम जा में कूद पड़ो और मैं तुम्हें बचा लाऊंगा, 500 ले लेंगे, 250 तुम ले लियो, 250 मुझे दिया। एक नाब बारो मां सो नाब बाती की तला। अब गुरुजी जबरदस्ती नाम में चढ़ा दे, और नाम में चढ़ा के तब के देखो जी बीच में पहुंचे ना, और तभी गुरुजी मैं तुम्हें ढकेलूंगा।
और तुम थोड़ी देर बाद नीचे हाथ कर दियो, मैं पकड़ के निकाल लूंगा, 100-500 मिल जाएंगे। अब गुरुजी को करेजा कहां पे, वो चेला ने भी पकड़ के जबरदस्ती नाव में बैठा ले, जो नहर बीच में पहुंची नाव, गुरुजी कूदो ना, उन्हीं की लला में चुकूं, ऐसा मत करिए कि कूद जाए और फिर तू बचावे ना, कि नहीं कैसी बात करते गुरुजी, रुपया ना लेने 500। सो एक बेर किनारे पे बैठा के गुरुजी में 2 हाथ रखा, अब गुरुजी बामे पेन तो चले गए नीचे को, अब जल में तो उछल के बेर बेर हाथ करे ऊपर, लला पकड़े ना, ये लला खींचे ना, और वो चेला कह रोवा ना बात के ओरे जाम गेट डाचर जा तेज कर। गुरुजी ने की ए लला जी का कर रहे बेटा, अरे देख ले तेने कही ताई तो मैं कूद गो जामे। उन्होंने की गुरुजी का पढ़ो तूने बोर्ड पे, के बोर्ड पे लला जितने नहीं तो बताई कि 500 रुपया डूबते भय बचावे, तो उन्हें गुरुजी एक लाइन और लिख रही नीचे कि कौन सी, कि जो मरे भय निकाल के लावत है 5000। तो गुरुजी 500 के चक्कर में काई घूमे, तो 5000 के चक्कर में हूं। ध्यान रखना, चेला ऐसे हुए कि 250 के चक्कर में ना, वो तो जाम के जो गुरुजी मज्जा में तो 5000 मिलेंगे बाहर। बहुत होशियारी की जरूरत है, ध्यान रखना। और आप तो गुरुजी स्वयं विद्वान हैं, चेलन ने जब जब हथियार मारो तो पहली बार गुरु में ही मारो है, कबू देख लियो तो। हाँ श्रोता बंधु, आज 5 साल का ध्रुव निकल के चला है। देव ऋषि नारद ने गुरु मंत्र दिया। आज भी कोई भजन करना चाहे कि हम भजन करना तो चाहते हैं, लेकिन करें कैसे? 12 अक्षर का मंत्र है। भूदेव डोगर सीखो है मंत्र, चलो बता रहा हूं, याद करो ना, सीखो है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है। कोई भजन करना चाहो इससे करो। आज देव ऋषि नारद जी को गुरु बना करके ध्रुव जी चले, भजन किया, ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों को लौटा दिया। लेकिन इतने बड़े धर्म के ज्ञानी बने कि आज ध्रुव पेड़ पर उल्टे लटक गए, श्वास रोक दी, न बाहर की हवा भीतर गई न भीतर की बाहर आ। और जिस समय श्वास रुकी है, विश्व बेचैन हुआ है, और तब भगवान चले 6 साल से। किस तरह से? अरे एक विष्णु और चढ़ की गरुड़ पे आए री, यहाँ पे ध्रुव तपोए। विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए री, यहाँ पे ध्रुव तपोए। विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए री, यहाँ पे ध्रुव तपोए। विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए री, यहाँ पे ध्रुव तपोए। विष्णु अरे पाट पटामर यर पीताम्बर, अरे मेरा पे बंध रही है पागंबर। एक फूल कमल कर लाए री, यहाँ पे ध्रुव तपोए। अरे एक फूल कमल कर लाए री, यहाँ पे ध्रुव तपोए। विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए री, यहाँ पे ध्रुव तपोए। तब की बेटा ध्रुव, अब आसन को छोड़ दो, आसन छोड़ दो, तुम्हारी भक्ति से मेरा लोक हिल गया है। प्रभु आप ही समझ ऋषि हैं, संसार के स्वामी आप ही हैं। हाँ बेटा मैं ही हूं। तो प्रभु आसन तब हटाऊंगा जो मैं मांगू वो आपको देना, वो आपको देना होगा। क्या मांगा?
क्या मांगा? दीन बंधु भगवान अरे विपत्ति में होते और साथी, अरे विपत्ति में होते और साथी, मेरी विनती बारंबार मंगाई ले रावती हाथी। अरे मेरी विनती बारंबार मंगाई लो ए रावत हाथी, अरे मेरी विनती बारंबार मंगाई लो। अरे चढ़ाई मोई हाथी पहली ये और सकल देवता संगनाथ मेरे घर को चली दीजिए। अरे सकल देवता संगनाथ मेरे घर पर चली दीजिए। स्वामी सकल देवता संगनाथ मेरे। प्रभु केवल ये मांग रहा हूँ निक मेरी मौसी या शकल दिखा दो। मौसी ने कहा मुझसे तेरा बाप जंगल में रहता है, ध्यान रखना बेटा जन्मे तो ऐसा। सकल देवता तेरी रहे ऐसो कर्म करो सरनामी, तीन लोक के ठाकुर कहिए और आज ललाटे भरी रहे। ध्रुव को लेकर के भगवान आज अयोध्या में आए हैं, तो सबसे पहले सवारी कहां रोकी है? मौसी के दरवाजे पे। मैया देख लो निकल के, तुम ये कहती थी कि तेरा बाप जंगल में रहता है। आज सुरची लज्जित हुई कि बेटा हो तो ध्रुव जैसा, लेकिन एक दासी ने की गए बेटा बाऊ मैया तो देख लो ज्यादा दिन छोड़ गए तुम भीतर, आज तक निकल के बाहर नहीं आई ध्रुव के गम में। और आपने देखा हो बेटा के गम में बहुत माताएं मर गई हैं, बहुत जगह, लेकिन आज तक कोई लड़का महतारी के गम में नहीं मरा। ये बात कई जगह देखी है। एक प्रमाण तो स्वयं मेरे गांव हीरापुर का है। मलखान सिंह दीवान जी के भाई खत्म हुए थे नौजवान अवस्था में, जहां पर उन्हें जलाया गया पूरी रात महतारी वहीं बैठी रहती थी। गुरुजी 12 दिन बाद ब्राह्मण नहीं हो पाए, ये इंक्वायरी करवा लेना, अटूट सत्य है। ठीक 12वें दिन महतारी वहीं जल गई थी, मर के ही हटी। कोई तरीका नहीं रहा जो उसे कोई बचा देता, उठ के ही नहीं आई। आखिरकार 12वें दिन प्राण छूट गया। तो आज महतारी का जितना कर्तव्य होता है वो पूरा निभाती है बेटा के संग। श्रोता बंधु, तो जिस समय ध्रुव जी आए थे अपनी मां के पास, महतारी के नेत्रों की ज्योति चली गई, देख नहीं पाई। लेकिन कैसा ध्रुव था और कैसी भक्ति थी कि जिस समय नेत्रों पर हाथ रख के भगवान का नाम लिया, उसी समय महतारी को दिखाई देने लगा। तब कह रहे हैं कि बेटा ध्रुव, अब तू कह दे तो हम जाएं, विचार करना। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तू कह दे तो हम जाएं। हाँ प्रभु अब जाओ। तो तेने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं, कुछ नहीं मांगा। तो ध्रुव जी ने कहा क्या है भगवान से, प्रभु अब वो कुछ कसर रहेगी। और ये हमारे परम आदरणीय मानिकचंद मां साहब जी, जो उन्होंने भी थाली की रामायण खूब गाई हमारे गुरुजी के संग, गुरुजी की तरह से। तो ये थाली की रामायण की धुन है। क्या कहा था ध्रुव ने? अरे कामानु का देउगे और कामो पे हतुनाए, अरे कामानु का देउगे
अमूल्य चीज तो ये मिल गई कि मुझे तुम्हारा दर्शन हो गया, इससे बड़ी चीज कोई नहीं है। श्रोता बंधु, भगवान कह रहे हैं ध्रुव तेने मांगा नहीं है, फिर भी मैं आज तुझे वो चीज दे करके जाऊंगा जो मैंने आज तक किसी को दी नहीं। 36,000 वर्ष तुम राज करोगे यहाँ, 36,000 वर्ष। और जिस समय इस लोक को छोड़ के जाओगे उसी समय उत्तर दिशा में तुम्हारे नाम से ध्रुव तारा बन जाएगा। सब ग्रह अपनी जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन वो ध्रुव तारा कभी अपनी जगह से नहीं है। दृढ़ विश्वास, दृढ़ भक्ति का ही नाम तो ध्रुव है, ध्यान रखना। राजन परीक्षित, मैं तुम्हारे सामने दैत्य वंश बताऊंगा। ये दैत्य वंश कहां से हुआ, राक्षस वंश कहां से हुआ। मेरे भारत की पहचान जो रही है हमेशा संतों से रही है, ऋषियों से रही है। लेकिन एक बात सुनो, भूदेव चाचा बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं। 90 वर्ष की व्यर्थ की जिंदगी को जीने से 40 साल की जिंदगी विवेकानंद की अच्छी है। 90 वर्ष की व्यर्थ की जिंदगी को जीने से 40 साल की उम्र विवेकानंद की अच्छी है। और पता है जिस समय वो गए थे अमेरिका में, शिकागो में भाषण देने, तो वहां के लोगों ने पूछा था कि एक महात्मा आया है भारत से, तो हंसी बना दी स्वामी जी की, हंसी बना दी। तो ये कह दिया था स्वामी जी के सामने कि भारत तो मूर्खों का देश है, विचार करना, मूर्खों का देश। तो स्वामी जी ने पूछा था क्यों, क्यों? कि हमने ये सुना है कि कोई कृष्ण अवतार हुआ था मथुरा में, 16,000 लड़की बा एक के पीछे पागल बन गई, मूर्ख नहीं? स्वामी जी ने कहा कि थोड़ा समय दे दो मुझे। मंच पर बोलने को समय मिला, बोलना कहां से शुरू किया? शून्य से, जीरो से, यहां से बोलना शुरू किया। 1 घंटे तक बोलते रहे। वो व्यक्तित्व था उस शरीर में कि जिस समय मंच को छोड़ के उतर के चले, 1 लाख भीड़ थी उस पंडाल में, 1 लाख। पूरी भीड़ विवेकानंद के पीछे चल दी, पीछे। तो स्वामी जी ने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? 1 लाख जनता ये बोल गई कि अब हमें अपना कोई होश नहीं है। 1 घंटा सुनने के बाद वे सब चतुराई को भूल गए। लेकिन जब स्वामी जी ने इधर से जवाब दिया था, वो जवाब तुम्हें सबको दिल तक अच्छा लगे तो मेरे कन्हैया के नाम की ताली बजाना। तब विवेकानंद जी ने कहा कि सुनो, मैं उस भारत की धरती का एक मामूली सा पौधा हूं, भारत की धरती का एक अज्ञान अंकुर हूं। अरे उसके पीछे तुम 1 लाख की भीड़ भाग गए हो, वो तो मेरे भारत में प्रकट हुआ साक्षात पूर्ण ब्रह्म था। वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म था जिसके पीछे 16,000 पागल वहीं, मैं उस धरती का एक मामूली सा अंकुर हूं, ताकि पीछे तुम 1 लाख घूम गए। ये पहचान रही तुम्हारे देश की। दूसरी बात, स्वामी जी जब निकल के जा रहे थे, देखिए पूजा हमेशा चरित्र की हुई है, शरीर की नहीं हुई है। एक वेश्या दरवाजे पर खड़ी थी, तो उस वेश्या ने स्वामी जी का रास्ता रोका और तब कहा मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं, तुमसे शादी करना चाहती हूं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि क्यों, क्यों करना चाहती हो? क्या मैं शादी इसलिए करना चाहती हूं कि मैं तुम जैसा बेटा चाहती हूं, इसलिए। भारत धन्य भारत के संत जवाब क्या दिया था इधर से? ये है परंपरा संतों की। बहुत सुंदर वैश्या कह रही कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं क्योंकि तुम जैसा बेटा चाहती हूं। लेकिन स्वामी जी ने इधर से जवाब दिया कि सुंदर बेटा मुझ जैसा चाहती हो तो तुम्हें शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज से तुम मुझे अपना बेटे ही स्वीकार कर लेना। ये थे स्वामी विवेकानंद।
श्रोता बंधो, पहचान हमेशा चरित्र से होती है, शरीर से नहीं होती। सभी प्रेम से ताली बजाते हैं। हेलो। और ये दानदाताओं के नाम है विपिन कुमार फौजी के चाचा जी मुकेश कुमार, उनकी तरफ से 50 किलो चीनी, नगला अन्य